हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, हम आईसीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है एक्सरसाइज 11A, उसके क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। एक पॉइंट दिया हुआ ए 6,8 एंड बी पॉइंट दिया हुआ हमें 1,-2 इन द रेशियो है 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखिए, एक पॉइंट ए में दिया हुआ है 6,8 और बी दिया हुआ है 1,-2। पी पॉइंट हमने इसके मिड में ले लिया जो कि 3:2 का रेशियो डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो mn का जब रेशियो रहता है तो a इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और b इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से वैल्यू रख दी x2 और x1 की, और यहाँ से 3+2 और a इक्वल टू कितना आ गया 3 + 12/5 इक्वल टू आ गया 15/5 और b इक्वल टू आ गया माइनस के 6 + 16/5 और b इक्वल टू आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना आ गया 3,2। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए सोल्व आउट करके बताता हूँ मैं आपको कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, पॉइंट दिया हुआ ए एंड बी। ए पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर, बी पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे। ये मान लिया जो मिड पॉइंट कहीं पर भी है 2:5 का रेशियो बोल रहा है, तो 2 और 5 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट, और पी के कोऑर्डिनेट मान लिया आपने ए, बी है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर देखिए, ए के कोऑर्डिनेट हमें 5-1 दिया हुआ है और बी के कोऑर्डिनेट हमें -5 और 11 दिया हुआ है। देखिए जब हमने पढ़ा है कि x1 y1 रहते हैं तो इजी वे में कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, -5 11। जब x y रहते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिख लीजिए। ये a है और ये b है। अगर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और अगर इनके मिड में कोई पॉइंट p है उसके कोऑर्डिनेट a, b है। अगर ये रेशियो mn का है, अगर mn का रेशियो है तो देखिए हम जानते हैं a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू रहता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। अरे यही रहता है। और b इक्वल टू क्या रहता है, b इक्वल टू रहता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में रहता है m प्लस n। अरे यही रहती है वैल्यू। अब देखिए हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन, जैसा दिया हुआ है वैसा पुट कर दीजिए। तो देखिए a इक्वल टू m की वैल्यू दी हुई है हमें 2 इंटू -5, तो 2 इंटू -5 प्लस दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है 5 इंटू 5 आ जाएगी, तो 5 इंटू प्लस का है 5 अपॉन में क्या आ गया, जो रेशियो है उसका सम, तो 2 + 5। यहाँ से देखिए हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, a इक्वल टू आ गया, यह आ गया -10 और प्लस के हो गया 25। अरे -10 प्लस के 25 हो गया ना, तो -10 प्लस के 25 और इसी को हम सोल्व आउट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी -10
प्लस के 25, माइनस के 10 प्लस के 25, यही वैल्यू दी हुई है, माइनस के 5 और 11, तो माइनस के 10 प्लस के 25 अपॉन हो गया कितना 2 + 5 7, ये कितना आ गया प्लस के 15/7। अरे यही वैल्यू आ रही है। b इक्वल टू देखिए क्या आता है, b इक्वल टू जब वैल्यू रखोगे तो 2 × 11 हो जाएगा, तो 2 × 11, 2 × 11 प्लस 2 × 11 आ गया प्लस 5 × -1, 5 × -1 अपॉन हो जाएगा 2 + 5, यहाँ पर किया तो 22 - 5 अपॉन हो गया 7, तो 22/5 - 7 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो पुट कर दीजिए, 22 - 5/7, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, जब रिड्यूस कर दिया तो ये आ गया 17/7, और यही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देख लीजिए अगर क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो जाती है तो आंसर चेंज हो जाएगा आपका। वैल्यू को चेक कीजिए क्या क्या वैल्यू हमें दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है, जैसी वैल्यू दी हुई है उसी के अनुसार आपको चलना है। तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट दिया हुआ है 0,5, बी पॉइंट दिया हुआ है 5,20, इन द रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। जब 3:2 का रेशियो दे रहा है तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सोल्व आउट कीजिए सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ हमें ए के कोऑर्डिनेट है 0,5, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ हमें बी, और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 5,20, अरे यही दिया हुआ है। पी पॉइंट हमने मिड में ले लिया या कहीं पर भी ले लो, पी पॉइंट, और ए बी, ए साइड में 3 है रेशियो है और बी साइड में 2 रेशियो है, अरे यही दे रहा है। जब ये रेशियो रहता है mn का तो हम फॉर्मूला जानते हैं, हर बार फॉर्मूला लिखिए जिससे क्या है कि दिमाग में सेट हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया ए बी, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ये है mn का रेशियो। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या रहता है, हमेशा a इक्वल टू रहता है m × x2 प्लस n × x1 अपॉन रहता है m + n, और यही रहता है अपॉन m + n। एंड b इक्वल टू क्या रहता है, b इक्वल टू रहता है m × y2 प्लस n × y1 अपॉन रहता है m + n, अरे यही रहता है। यहाँ से देखिए ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो a इक्वल टू हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू तो दिया हुआ उसके अनुसार चेंज कर दीजिए, तो अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन जाओगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए a इक्वल टू आएगा 3 × 5, अरे 3 × 5 आएगा तो a इक्वल टू लिखिए 3 × 5 प्लस 2 × 0 आ जाएगा, तो 3 × 5 प्लस 2 × 0 अपॉन में क्या आएगा 3 × 5 प्लस 2 × 0 अपॉन 3 प्लस जो रेशियो है वो लिख दिए, रेशियो है 3:2 का, तो 3 + 2, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15/5, और 15/5 को हम क्या लिख सकते हैं 3, तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 3 आ गई a की वैल्यू। देखिए 3 × 5 तो a की वैल्यू आ गई 3। नाउ b की वैल्यू निकालते हैं। नाउ b इज इक्वल टू
बी इक्वल टू देखिए बी वाई कोऑर्डिनेट है तो बी इक्वल टू आएगा 3 इंटू 20 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 5, 2 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 2, अरे यही रहेगा। यहाँ से देखिए बी की वैल्यू क्या आती है, बी इक्वल टू 60 प्लस 10 अपॉन 5, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, तो बी इक्वल टू आ गया 70 अपॉन 5, और 70 अपॉन 5 कितना होता है 14। आंसर क्या आ गया, सो पी जो हमें पॉइंट चाहिए ए बी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई पी 3,14, और यही आपका आंसर रहेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और आंसर ही फाइंड आउट किया है। देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है, कुछ चेंज नहीं करना है वैल्यू वगैरह में, और सोल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द जोइन ऑफ ए 6,2 एंड बी -4,7 इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट पी सो दैट ए पी ए बी इक्वल टू 2:5 का रेशियो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या है, गिवन है ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 2/5, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू गिवन है 2/5, अरे यही दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,2, तो ए कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 6 और 2, और बी कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, तो बी कोऑर्डिनेट भी गिवन है वो है -4 7, तो -4 और 7। अब देखिए डायग्राम ड्रॉ कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये ए ले लिया हमने, यहाँ पे बी आ गया, मान लिया पी इसके बीच में है, पी ए के कोऑर्डिनेट हमें 6,2 दिया हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट हमें -4,7 दिया हुआ है, पी के कोऑर्डिनेट हमें लेट कर लिया हमने ए बी है। अरे कोई डाउट इसमें, पी के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया ए बी है। अब देखिए हमें ए बी दिया हुआ है टोटल, जो ए बी कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ए पी दिया हुआ है हमें 2 दिया हुआ है, तो ए पी कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिया हुआ है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 5 में से रिड्यूस कर दोगे 2 को, तो ये कितनी आ जाएगी 3। अरे 5 टोटल है, 2 ए पी है, तो पी भी कितनी आ जाएगी 5 - 3 2। तो हमें रेशियो क्या आ गया, 2:3 का रेशियो आ गया। नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला है वो लगाइए। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेम बात है। सेक्शन फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर ए की वैल्यू x1 y1 है, ए है वो कोई पॉइंट है x1, y1, बी कोई पॉइंट है उसकी वैल्यू है x2, y2, अगर मिड में कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट ए बी है, और m n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमेशा a इक्वल टू क्या रहता है, a इक्वल टू रहता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ये रहती है a की वैल्यू। b की वैल्यू क्या रहती है, b इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन रहती है m प्लस n, अरे यही रहता है। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। हियर अकॉर्डिंग टू गिवन
जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार ही सोल्व आउट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन देखिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या आएगा, ए इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कीजिए, ए इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू माइनस के 4, तो 2 इंटू माइनस के 4 प्लस 2 इंटू माइनस के 4 हो गया 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 अपॉन जो रेशियो है वह 2 3 का, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी हमारे पास में, तो ए इक्वल टू आ गया माइनस के 8 प्लस के 18 अपॉन आ गया 5। अब सोल्व आउट किया तो ये आया 10/5 और इसको आगे सोल्व आउट कर दिया तो ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। अरे ए की वैल्यू 2 आ गई। अभी देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं बी की वैल्यू, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, बी वाई कोऑर्डिनेट है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, बी वाई कोऑर्डिनेट को सोल्व आउट करते हैं तो 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 कर दिए प्लस 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 अपॉन हो गया, जो सम क्या है 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3। यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास में आएगी, तो b की वैल्यू आ गई b इक्वल टू 14 प्लस 6, 6 हो गया तो 14 प्लस 6 अपॉन आ जाएगा 5, तो 14 प्लस 6 कर दीजिए इसे, 14 प्लस 6 अपॉन 5 और ये कितना आ गया 20/5 और वैल्यू आ गई 4। अरे आ गई वैल्यू 4, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो अब जो कोऑर्डिनेट मिड कर रहा है उसकी वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 2,4। सो द कोऑर्डिनेट of p is 2,4। अरे यही सॉल्यूशन रहेगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया है और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 4,2a और बी दिया हुआ में माइनस के 12, माइनस के 6 डिवाइडेड बाय द पॉइंट P सो दैट 5AP इक्वल टू है 3BP। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए किस तरीके से P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए जाएंगे और किस तरीके से आंसर सोल्व आउट होंगे। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले राइट डाउन कीजिए गिवन, तो गिवन क्या है 5AP इक्वल टू 3BP। पहला दिया हुआ है 5AP इक्वल टू दिया हुआ है 3BP, अरे यही दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट 4,2, तो ए के कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 4,2। बी के कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 12, -6, तो बी के कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 12, -6 अरे दिया हुआ है। और पी के कोऑर्डिनेट हमें पता करने के लिए बोल रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट हमने ए, बी इक्वल टू हमें पता करना है। अरे यही बोल रहा है। अभी देखिए ए कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं ए, यहाँ पर है बी, पी के ए के कोऑर्डिनेट है 4,2, बी के कोऑर्डिनेट है 12, -6। ये P मान लिया मिड में पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है A, B। अरे ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से रेशियो देखिए आप 5AP से रेशियो निकालिए, तो AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। अरे यही हो जाएगा। तो AP और BP का रेशियो कितना आ गया 3:5 का, तो AP हमारी 3 और BP हमारे 5। अरे यही है। अब लगाइए सेक्शन फॉर्मूला बाय द
सेक्शन फॉर्मूला, बाय द सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए, और सेक्शन फॉर्मूला हमने ऊपर लगाया भी है 2-3 में, तो वहाँ से देखिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा करेंगे तो हमने लिखा है ए इक्वल टू, देखिए यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, 3 × 12 हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला जब ऑपरेट करोगे तो 3 रेशियो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 से, प्लस 5 रेशियो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किससे, 4 से, अपोन में आ जाएगा 3 + 5, अरे यही आएगा अपोन में 3 + 5। जब सोल्व आउट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आती है, देखिए ए इक्वल टू, ये हो गया 48, ये हो गया 20, अपोन ये आ गया 8, अरे आया नहीं आया, अपोन आ गया 8। जब सोल्व आउट किया 48 नहीं होगा, 12 3 होगा 36 होता है ना, अरे कैलकुलेशन मिस्टेक तो मत करो। देखिए ये हो गया 36, यहाँ से जब इसको सोल्व आउट किया तो ये हो गया 56/8, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7, अरे 7 आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास में 7 आ गई। अब सेक्शन फॉर्मूला से बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, देखिए बी इक्वल टू 3 × -6, तो 3 × -6 प्लस 3 × -6 कर दिया, 5 × 2, तो 5 × हो गया 2 से, अपॉन हो गया 3 + 5। सोल्व आउट किया तो b इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू आ गई -18 +10 अपॉन में कितना रेट आएगा, यहाँ से देखिए b इक्वल टू ये आया -8 अपॉन 8, और b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ p, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ p आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर कितने हो गए, 7, -1, तो 7 और -1, अरे यही रहेगा 7, -1 पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है और किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे इसके बाद वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है P is a point on the line segment joining A 8,3 and B -1, -6 such that 4AP is equal to 5BP. Find the coordinate of P. सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप से दे रहा है। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले राइट डाउन करते हैं गिवन, तो गिवन देखिए गिवन है 4AP इक्वल टू दिया हुआ है 5BP के, और यही दिया हुआ है। यहाँ से इसको सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है AP अपॉन BP इक्वल टू आया 5/4, और यही आ रहा है पहला। फिर कोऑर्डिनेट है ए का, तो ए का कोऑर्डिनेट देखो क्या आ रहा है, ए का कोऑर्डिनेट है 8,3, 8,3। फिर बी का कोऑर्डिनेट, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, बी का कोऑर्डिनेट देखो क्या आ रहा है, बी का कोऑर्डिनेट आ रहा है -1, -6, तो -1, -6, और यही कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट आ गया, बी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो सोल्व आउट करते हैं और सॉल्यूशन से फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट है। ए के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास में आया 8,3, तो 8,3। बी के कोऑर्डिनेट आया है -1, -6। इसके मिड में वो पॉइंट हमने ले लिया ए बी, इसको दे दिया हमने पी,
अरे हो गया। यहाँ से रेशियो देखिए, AP का रेशियो है 5 और BP का रेशियो है 4। अरे यही है। अब लगाओ बाई सेक्शन फॉर्मूला और सोल्व आउट करो। तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला, बाय द सेक्शन फॉर्मूला लगा के सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, बाय द सेक्शन फॉर्मूला से सोल्व आउट करोगे तो A इक्वल टू क्या रहेगा हमेशा, 5 इंटू -k1 प्लस 4 इंटू 8। अरे यही रहेगा सेक्शन फॉर्मूला से, अपॉन में आ जाएगा रेशियो, तो 5 + 4 ये आएगा अपॉन में 5 + 4। सोल्व आउट करते हैं तो A इक्वल टू यह है -k4 और 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 32, अपॉन आ गया 9, यह आया 27/9। सोल्व आउट कर दिया तो ये आ गया 3 और ये आएगा 3। B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो B इक्वल टू, B की y कोऑर्डिनेट है तो 5 इंटू -k6, तो 5 इंटू आ गया -k6 प्लस सेकेंड क्या है 4 इंटू 3, तो 4 इंटू है 3k अपॉन आ गया 5 + 4। B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देते हैं तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, -k30 प्लस k12 अपॉन आ गया 9, यह आया -k18/9। आंसर आ गया -k2, 3, -2 आ गया सॉल्यूशन। नाउ कोऑर्डिनेट of P is given by कोऑर्डिनेट ऑफ P इज गिवन बाई, P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, -k2। अरे यही रहेंगे 3, -k2। एक पॉइंट हो गए कोऑर्डिनेट किसके, P के। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर लिया, ये सॉल्यूशन आ गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है A पॉइंट दिया हुआ है 2,3, B पॉइंट दिया हुआ है 16,10 और R 2 पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन द लाइन सेगमेंट AB सो दैट BP और AB का जो रेशियो है 3:7 का रेशियो बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। जब ये रेशियो बोल रहा है तो सोल्व आउट आसानी से हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, AB है और 2 पॉइंट्स दे रहा है, गिवन BP अपॉन AB दिया क्या है, BP अपॉन AB इक्वल टू दे रहा है 3/7। और यही दे रहा है। A के कोऑर्डिनेट 2, 3 दे रहा है तो A 2 और 3। B के कोऑर्डिनेट कितना दे रहा है, तो B के कोऑर्डिनेट दे रहा है हमें, जो गिवन है B के कोऑर्डिनेट 16,10, 16 और 10 दे रहा है। और यही दे रहा है। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो देखिए A है वो हमारा यहाँ पर है, डायग्राम बनाते हैं। A है 2, 3, 2,3। B के कोऑर्डिनेट क्या है, B के कोऑर्डिनेट है 16,10। है B के कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पर मान लिया P, यहाँ पर है पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिया AB। अब हमें जो रेशियो दे रहा है वो BP का रेशियो कितना दे रहा है 3, तो BP है 3 और AB कितना दे रहा है टोटल 7, AB दे रहा है 7, तो AP कितना हो जाएगा 7 - 3। अरे 7 - 3 होगा तो कितना आ जाएगा 4। अब लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। बाई सेक्शन फॉर्मूला
सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लीजिए। बाई सेक्शन फॉर्मूला जब लगाएंगे तो देखिए कैसे आता है सोल्व आउट। ए इक्वल टू आएगा 4 इंटू 16, तो 4 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन क्या आ जाएगा 4 प्लस 3, और यही आएगा सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करने पे। तो ए की वैल्यू क्या आएगी देखिए, ए इक्वल टू ये आ गया 64 प्लस 6 अपॉन आ गया 7। यहाँ से सोल्व आउट किया तो 70 अपॉन 7, आंसर आ गया 10। अरे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई हमारी। अब बी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी देखिए कैसे निकालेंगे। बी इक्वल टू सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो देखिए क्या आता है 4 इंटू कितना होगा 10, तो 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 अपॉन हो जाएगा 7। यहाँ से सोल्व आउट करेंगे तो b इक्वल टू क्या आएगा देखिए, b इक्वल टू 4 इंटू जो 10 इंटू 4 है 40 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया, अपॉन आ गया 7। यह आया 49 अपॉन 7 और आंसर आ गया 7। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ p इज कोऑर्डिनेट ऑफ p इज गिवन बाई, देखिए p के कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाएंगे, गिवन बाई p है वो हमारा ए बी है, तो p ए बी इक्वल टू क्या रहेगा, p के कोऑर्डिनेट हमेशा रहेंगे p, देखिए क्या है हमारा a की वैल्यू 10 आई है और b की वैल्यू 7 आई है, तो 10,7 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन रहेगा इसका। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए बी वेयर ए इक्वल टू है 4,-1 और बी इक्वल टू है 5,3। तो देखिए सॉल्यूशन, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है। ए इक्वल टू देखिए कितना बोल रहा है, ए इक्वल टू बोल रहा है 4,-1 गिवन है, गिवन बी इक्वल टू कितना बोल रहा है, बी इक्वल टू बोल रहा है 5,3 और यही बोल रहा है बी इक्वल टू 5,3। अब बनाइए देखिए कोऑर्डिनेट, यह आपने ले लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ले लिया आपने एक्स एक्सिस, यही है। ए है 4,-1, एक्स एक्सिस पे प्लस वाई एक्सिस पे माइनस, तो ये इधर रहेगा। तो यहाँ पर मान लिया हमने ए है 4,-1 और यही है। बी है 5,3, तो बी है एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये मान लिया यहाँ पर कहीं भी मान लिया हमने, लेट कर रहे हैं तो कहीं भी ले सकते हो। तो 5,3 और ऐसे दे रहा है 5,3, इन दोनों को मिलाओगे तो ये एक्स एक्सिस को कट करते हुए आ रही है, अरे आ रही है एक्स एक्सिस को कट करते हुए। तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है उस बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें पता है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहना है और एक्स कोऑर्डिनेट हमने एक्स लेट कर लिया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए नाउ मान लिया ये रेशियो है वो एम एन के रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। लेट ए बी लाइन segment divides by x-axis in mn ratio. mn ratio. We know that y coordinate is 0. Is 0
ऑन एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे 0 होता है, हम जानते हैं चीज़। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, अब लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, और किस पे लगाना है, वाई कोऑर्डिनेट पे। तो सेक्शन फॉर्मूला तो 0 में मिला है ना, उसी पे अप्लाई कर देना है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए क्या आता है, 0 इक्वल टू, यहाँ करेंगे हम m इंटू 3, तो m इंटू 3 कीजिए, m इंटू 3 प्लस n इंटू, जो n है उसके किससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, -1 से, तो -1 अपॉन हो गया m प्लस n, अरे हो जाएगा m प्लस n। यहाँ से सोल्व आउट किया तो ये कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, m प्लस n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 चला जाएगा, और ये बन गया 3m माइनस n। इसको सोल्व आउट किया तो ये बन गया 3m इक्वल टू n, अरे बनाया नहीं बना, यहाँ से m अपॉन n इक्वल टू आ गया 1/3, अरे आ गया, और यही आपका रेशियो रहेगा, यही सॉल्यूशन होगा। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और कैसे हमने आंसर ही फाइंड आउट किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसको हमने सोल्व आउट कर दिया है और ही रेशियो फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर ही फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए -5,3 एंड बी 7,6। अब की बार वाई एक्सिस है तो देखिए गिवन लिखिए, सबसे पहले तो गिवन क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है वो राइट डाउन कीजिए। तो गिवन है ए है -5,3, तो -5,3, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी है 7,6, तो 7,6 है। अब देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बोल रहा है वाई एक्सिस को कट कर रही है, और वाई एक्सिस का रेशियो है, वाई एक्सिस पे हम जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखिए ये ओरिजिन हो गया, और ये आपका -5,3 है, तो -5,3 एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का है तो इस साइड में रहेगा, और दोनों प्लस के इस साइड में रहेंगे। मान लिया ये दोनों ऐसे है, लेट कर रहे हैं तो कैसे भी लाइन बन सकती है, आपको वाई कोऑर्डिनेट देखना है। 0, ये वाई हो गया, ये यहाँ पर हो गया -5,3, 7,6, अरे ऐसे आएगा 7,6। ये मान लिया m रेशियो है, और ये मान लिया हमने n रेशियो है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, और ये तो पता है आपको कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे x कोऑर्डिनेट में, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए m इंटू 7 प्लस n इंटू कितना आएगा, n इंटू -5 अपॉन m प्लस n, सोल्व आउट किया तो ये बन गया 0 इक्वल टू 7m माइनस 5n, और यहाँ से सोल्व आउट किया तो 7m इक्वल टू आया हमारे पास में 5n, और सोल्व आउट किया तो m अपॉन n, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5/7, और यही वैल्यू आएगी mn की वैल्यू कितनी आ गई, 5/7, और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और कैसे हमने आंसर ही फाइंड आउट किया है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 तक है हमने सोल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसमें देखिए कोई क्वेश्चंस में अगर यहाँ पर राइट डाउन करने में, जैसे हमने पहले क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं, तो क्वेश्चन राइट डाउन करने में यहाँ पर क्या है कि कई बार वैल्यू जो है वो गलत रख दी जाती है, रॉन्ग वैल्यूज़ है वो पुट कर देते हैं। तो रॉन्ग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर भी रॉन्ग आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर कहीं पर वैल्यूज़ है वो रॉन्ग रखी हुई है और आंसर रॉन्ग आ रहा है तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन आपको मैच कर लेना है अपनी बुक से कि किस तरीके से वैल्यू रख रहे हैं और क्या सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। और
स्टडी करते रहिए, एग्जाम्स जल्दी आ रहे हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।